हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लासेस में स्वागत है। हमने चैप्टर नंबर 10 को कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 11 आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 11 में हम एप्लीकेशन ऑफ ए इंटीग्रल पढ़ेंगे, यानी समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। समाकलन का यूज किस प्रकार से करके हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यानी समतल में स्थित वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने में हम क्षेत्रफल ये समाकलन का अनुप्रयोग करते हैं, और क्षेत्रफल ज्ञात करने को हम क्षेत्रकलन कहते हैं, क्वाड्रेचर कहते हैं। और आज जो टॉपिक रहेगा वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल रहेगा। यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कर दीजिए। और चलो तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपके मान लीजिए, इससे पहले हमने ये पढ़ा था a to b f x dx का इंटीग्रेशन कर किया था। तो इसका मतलब होता है कि कोई भी कर्व है, मान लीजिए ये fx कर्व है, y इक्वल टू fx कर्व है, जिसका मान लीजिए ये कर्व आपके ग्राफ खींचा और ये आपका x अक्ष है x डैश, और ये y और y डैश है dx। इसका मतलब आपके यहाँ से x की लिमिट x, मान लीजिए यहाँ पे x इक्वल टू a है और b लिमिट है, इसका मतलब यहाँ पे x इक्वल टू b है। तो इस प्रकार से ये x अक्ष और इस कर्व से घिरे इसका क्षेत्रफल, अगर मैं इसको हल करूं, इसका सॉल्यूशन आएगा वो इसका क्षेत्रफल आएगा। अगर इसी को भी मैं ऐसे लिखूं, मान लीजिए अगर आपके a to b और यहाँ पे एफ वाई और डी वाई है, इस कंडीशन में आपके ये तो आपके एक्स डैश होगा और ये 0 वाई और वाई डैश होगा। और मान लीजिए ये वाई एक्स का ग्राफ इसमें इस रूप में आ गया, कहीं कैसे भी आ गया, और यहाँ पे वाई इक्वल टू ए है, यहाँ वाई इक्वल टू बी है। उस कंडीशन में यहाँ से इस गिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसका अगर हम सोल्यूशन करेंगे तो वो इस आकृति का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। और अगर कई बार होता है कि अगर आपके दो कर्व होते हैं, मान लीजिए एक कर्व तो है जो इसका फोटो ये हो गया, दूसरा कर्व ये हो गया, आप इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इससे ये अपना x डैश है, ये y और y डैश है, ये मूल बिंदु 0, और हमें x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक इसका इंटीग्रेशन करना है। ये मेरा y 1 है जो आपकी f x है, और ये मेरा y2 वक्र है जो f x है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये x इक्वल टू यहाँ से ये और यहाँ से ये इनके बीच में ज्ञात करना है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो पहले तो इस पूरे का अगर निकालना चाहते हो तो दो तरीके से कर सकते हैं। इस वक्र को हटा लें तो आपके यहाँ से अगर मैं यहाँ a to b और यहाँ पे y1 का मान रख दूंगा और dx निकालूंगा, तो ये पूरा वक्र इसका पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा, इसका पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। और फिर मैं यहाँ से सेक माइनस कर दूंगा a से b और ये y2 dx का, तो ये माइनस ये वक्र आप इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये आएगा ओनली फॉर यहाँ से इसके नीचे का आएगा, जब इसके क्षेत्रफल से ये माइनस करेंगे तो ऊपर वाले क्षेत्र का आ जाएगा। तो इसको हम कंबाइंड रूप में ये भी लिख सकते हैं, a से b y1 माइनस y2 dx भी लिखते हैं। इसके y1 यहाँ से y1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे और यहाँ से y2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे और dx इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आपके एरिया आ जाएगा। से किसी भी समतल में हम वक्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं, क्वाड्रेचर कहते हैं। तो चलो आज का एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 11.8 का फर्स्ट क्वेश्चन है, परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax तथा उसके नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो पहले तो आपको इसका वक्र खींचना आना चाहिए कि परवलय है क्या और उसका नाभिलंब कहाँ पे है। तो ये आपका x अक्ष है, ये आपका x है x, और ये आपका y अक्ष है y और y डैश, और y स्क्वायर इक्वल टू 4x ये परवलय है जो कि इस रूप में आपके इसका फोटो आता है, ये इस रूप में। और
यहाँ पे नाभि होती है, इस नाभि के निर्देशांक a0 होता है और इस नाभि से गुजरने वाली जीवा जो यहाँ से होती है इसे हम नाभिलंब कहते हैं। और नाभिलंब के ये पॉइंट अगर हमें ज्ञात करना है तो यहाँ तो आपके x का तो a रहेगा, y का निकालने के लिए x इक्वल टू a रखते हैं तो यहाँ पे y हो जाएगा 2a और यहाँ पे भी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ x तो a रहेगा या माइनस के 2a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x का मान a रखेंगे तो 4a का वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस 2a होगा, तो प्लस का तो यहाँ रहेगा और माइनस का यहाँ रहेगा। अब हमें क्या करना है, परवलय का एक तो इस परवलय का उसके नाभिलंब से परिबल क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो नाभिलंब ये आपका नाभिलंब है, ये आपका इसका परवलय है और ये इसका नाभिलंब है, इससे परिबल क्षेत्र ये हो गया। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, ये जो मैंने छायांकित बात किया इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे अगर मैं अल्फांश लूं तो इस कंडीशन में इसका एरिया निकालना है मेरे को, ये मेरा अल्फांश है तो मैं इसका जो क्षेत्रफल, इसका जो ऊपर वाले का क्षेत्रफल आएगा उसका इसका डबल कर देंगे तो वो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं ए ओ और ये बी और यहाँ पे नाभिलंब है तो इसको एम दे देते हैं। तो आपको ज्ञात करना है एरिया ऑफ ए ओ बी, ये बी एन ए का, इसका एरिया कैसे ज्ञात करेंगे, वो हो जाएगा आपके दोगुना एरिया ऑफ इस ऊपर वाले का ए ओ एन ए का, ये हो जाएगा। और इसका एरिया निकालने के लिए ये तो आपका कर्व है और ये आपका एक्स एक्सिस से गिरा हुआ है तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है आपके ये तो 2 तो यहां से हुआ और ये हो जाएगा लिमिट s इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a, तो s इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a, यहाँ पे y dx आ जाएगा। y कहां से रखेंगे, y यहां से निकाल के यहाँ y की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि ये कर्व है ना ऊपर, ये कर्व का यहां से y निकालेंगे तो इसका जो आएगा वो आएगा 2 0 से a, y का मान हो गया आपके रूट ऑफ 4ax dx, यहां से 4 का रूट आ जाएगा, ये तो बाहर आ जाएगा, ये तो 2 इंटू 2 रूट ऑफ a, ये तो बाहर आ गया और 0 से a x की पावर 1/2 हो गया और dx, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये तो हो गया आपकी 4 रूट ऑफ a, ये हो गया आपके x की पावर 3/, यानी अगर x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 और 1/2 प्लस 1 करेंगे तो ये तो हो जाएगा 3/2, ये 3/2 को पलटेंगे तो 2/3 हो जाएगा और x की पावर 3/2 हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे ये तो हो गया आपके 2/3 x की पावर 3/2, इसका इंटीग्रेशन क्या ये हुआ। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से a, ये हो गया 4 रूट ऑफ a इंटू ये 2/3, अपर लिमिट रखी a तो a का 3/2 माइनस 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके a की घात आधी और a की घात ये मिल गई, ये तो हो जाएगा आपके 8/3 और a की पावर हाफ और 3/2, ये हाफ प्लस 3/2 मिलके हो जाएगा 4/2 यानी 2, तो a स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर, ये आपके वर्ग इकाई हो गया। तो अगर आपसे ये पहला क्वेश्चन था कि परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x तथा उसके नाभिलंब से इस नाभिलंब से गिरे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो हमने केवल इसका ज्ञात करके डबल कर दिया, क्योंकि इसका ज्ञात करके डबल करेंगे ये पूरे का आ जाएगा। इसमें हमने लिमिट अप्लाई कर दी 0 से a, तो वो रखी y इस कर्व से निकाल के y की वैल्यू रखी और इंटीग्रेशन करने से जो रिजल्ट आता है वो आपके इनसे गिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 का चित्र बनाकर इसमें y अक्ष व x इक्वल टू 1 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब देखिए आपके वर्ग है, ये वर्ग हो गए आपके x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, ये एक वर्ग है तो वर्ग इस प्रकार होगा और इसका सेंटर 0 0 होगा, तो ये हो गया आपकी सेंटर 0 0 यहाँ पे और इसकी जो त्रिज्या होगी वो 2 होगी, तो यहाँ से यहाँ तक ये 2 हो गया, ये 2 है।
चित्र बना के इसमें वाई अक्ष, ये मेरा वाई डैश, ये वाई अक्ष और x इक्वल टू 1 यहाँ पे होगा, तो ये x इक्वल टू 1। तो आपको इसके बीच में ये इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल x इक्वल टू 1 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस जो साइनिक भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मैं ए बी और सी और डी लिखा है, तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ पे तो O है और यहाँ n लिख देता हूँ। तो आपकी एरिया ऑफ ए बी सी डी वो रहेगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ, ये इसका दुगना रहेगा, ए एन ओ डी का दुगना रहेगा, ए एन ओ डी का, क्योंकि मैं इसका निकाल के डबल करूंगा तो मेरा पूरा आ जाएगा। तो इसका अच्छा, इसका कैसे निकालेंगे, ये तो आपके y अक्ष से गिरा हुआ, तो ये अल्फांस यहां से यहां तक कोई अल्फांस लेंगे तो मेरी जो लिमिट बनेगी वो x का, तो यहां से तो x आपके का हो गया 0, या लिमिट बनेगी वो 0 से x इक्वल टू 1 तक रहेगी। लिमिट तो बन गई, आप ये तो 2 तो ही है, और x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 के बीच में यहाँ पे y dx होता है ये। अब देखिए y कहां से निकालेंगे, इस कर्व से, ऊपरी सीमा है यहाँ y और यहाँ y का मान हो जाएगा, इससे निकालेंगे वो रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ये y का मान यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 और रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। और हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का x अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, ये होता है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ तो आपके 2, यहाँ पे x बाय 2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो है 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स x बाय 2, ये आपके ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब लिमिट 0 से 1, अब अपर लिमिट रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा अपर लिमिट x की जगह 1 रखेंगे तो 1 बाय 2 रूट ऑफ 4 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ 1 प्लस ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 साइन इनवर्स यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 1 बाय 2, ये तो अपर लिमिट रख दी, ये तो अपर लिमिट का मान हो गया। अब लोअर लिमिट रखते हैं x इक्वल टू 0, यहाँ 0 रखेंगे तो पूरे पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस ये 2 साइन इनवर्स x की जगह 0 रखेंगे तो 0 और साइन इनवर्स मान 0 होता है। तो इस प्रकार से लोअर लिमिट तो पूरी की पूरी 0 होगी। अब आते हैं अपर लिमिट पे, ये 2 है, यहाँ पे 1 अपॉन 2 4 माइनस 3 ये रूट ऑफ 3 हो जाएगा और प्लस 2 इनटू साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 होता है पाई बाय 6 का। तो अब मैं यहां से कैंसिल आउट होके 3 हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 से 2 कैंसिल होने के बाद में आपके यहाँ तो रूट ऑफ 3 प्लस 2 पाई बाय 3 ये बनेगा वर्ग इकाई। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपकी ये मिला। क्वेश्चन नंबर 3, वक्र y इक्वल टू sin x तथा x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जबकि x का मान है वो 0 से बड़ा और x और 2 पाई से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका वक्र खींचे sin x का, हम जानते हैं sin x का वक्र किस प्रकार होता है, ये आपके sin x का वक्र किस प्रकार से होता है, ये u ये, और इधर भी आपके इस प्रकार से होता है। यहाँ तो 0, ये आपके 0 पाई बाय 2 और पाई पे, और यहाँ 3 पाई और यहाँ पे 2 पाई से ये, और यहाँ पे माइनस का पाई होता है। तो हमें यहाँ पे x का मान x इक्वल टू 0 से 2 पाई तक लेना है, x इक्वल टू 0 से 2 पाई तक, यहाँ से यहाँ तक आपके कर्व ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कहने का मतलब आपको इसका और आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ इन दोनों का निकालना है। तो आप इस एक का निकाल के दुगना करेंगे तो इसका आ जाएगा। तो अब देखिए किस प्रकार निकालेंगे, ये तो अपना कर्व है। अगर मैं यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ तो ये तो रहेगा आपके x 0 और यहाँ पे y इक्वल टू साइन x है। तो
अपना जो क्षेत्रफल आएगा एरिया ऑफ ये अपना O, इसको n लिख देता हूं n, इसको m लिख देता हूं, ये P Q। तो आपके एरिया ऑफ O n m प्लस एरिया ऑफ m p q, इसका एरिया क्या करना है, ये कंबाइंड हो गया, वो हो जाएगा आपके इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ O n m का। ये और ये इक्वल है क्योंकि जितना इसका एरिया आएगा उतना इसका आएगा, तो ये एरिया इक्वल होने के कारण मैं इसको 2 टाइम्स ये लिख सकता हूं। अब इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ लिमिट है इक्वल टू 0 से पाई तक, ये लिमिट हो गई 0 से पाई, और यहाँ पे y dx, y की वैल्यू रखेंगे y इक्वल टू sin x, तो ये हो जाएगा आपके 2 0 से पाई, और यहाँ पे sin x dx, और अब ये हो जाएगा sin x का होता है आपके इंटीग्रेशन cos माइनस का cos x, ये माइनस का cos x, और लिमिट हो गई 0 से पाई, यहाँ पे माइनस के 2, और अगर अपर लिमिट रखते हैं तो cos पाई, और लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस के cos 0। इस प्रकार से ये माइनस के 2, cos पाई का मान -1 और 0 का मान 1, तो ये -1 प्लस के, इस प्रकार से आपके 4 वर्ग इकाई आएगा। तो इस प्रकार से जो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपके आ गया 4। करो ये क्वेश्चन नंबर 4, वक्र y इक्वल टू 2 रूट ऑफ x तथा x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे वक्र रहेगा y इक्वल टू 2 रूट ऑफ x, इसका स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x आएगा, जो कि एक परवलय है। ये क्या है आपकी परवलय है। अब इस परवलय का फोटो किस प्रकार होता है, यानी ग्राफ किस प्रकार बनेगा, क्योंकि ये y स्क्वायर है इसलिए x अक्ष के सापेक्ष सममित होगा, तो ये x अक्ष के सापेक्ष सममित का मतलब जितना x अक्ष के ऊपर बनेगा उतना ही नीचे बनेगा, तो ये बन जाएगा इस प्रकार से। ये आपके करो y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ये आ गया, ये तो अपना x o x डैश और ये y o y डैश है। अब देखिए ये तो आपका कर्व हो गया था x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, मान लीजिए यहाँ पे x इक्वल टू 1 है यहाँ पे, तो इससे परिबद्ध क्षेत्र यानी आपको इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो कहने का मतलब मैं इसको यहाँ पे a b और o कहिए और यहाँ पे d दे देता, तो आपको एरिया निकालना है, एरिया a b o a का वो हो जाएगा आपके, इसका निकाल के डबल करें तो ये हो जाता है, यानी ये और ये एरिया, क्योंकि ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x इसलिए सममित होगा, y इसके सापेक्ष सममित होगा, जितना ऊपर बनेगा उतना नीचे बनेगा, तो इसका एरिया निकाल के ये निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ a d o a का, और इसका किस प्रकार निकालेंगे 2 इनटू ये हो जाएगा आपके लिमिट 0, ये मैंने यहां से लिया तो यहाँ पे y 0 है, यहाँ पे इससे निकालेंगे तो y अपना निकलेगा रूट ऑफ 4x, या y इक्वल टू 2 रूट ऑफ x आ जाएगा, इसका हम वापस ये रहा y 2 रूट ऑफ x है, तो ये लिमिट होगी x इक्वल टू 0 से 1 0 से 1, और ये यहाँ पे y dx आएगा, और ये 2 टाइम्स 0 से 1 y का मान रख देंगे 2 रूट ऑफ x dx, ये 2 to 4 हो जाएगा, और रूट ऑफ x का इंटीग्रेशन होता है आपके 1/2 प्लस 1 एंड 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा आपके 3 इसका तो हो जाएगा आपके x की पावर 3/2 और 3/2 को 2/3, इस प्रकार से रूट ऑफ x का इंटीग्रेशन हो गया 2/3 x की पावर 3/2। अब इसमें लिमिट रख देंगे 0 से 1, और ये हो जाएगा यहाँ पे 8/3, अपर लिमिट 1 रखी तो ये 1 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, तो इस प्रकार से आपका आंसर 8/3 वर्ग इकाई। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया ये।
क्वेश्चन नंबर 5 y इक्वल टू मोड ऑफ x x इक्वल टू -1 -3 से x इक्वल टू 1 व x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए किस प्रकार ज्ञात करेंगे। पहले तो इसका हम कर्व का वक्र खींचते हैं यानी ग्राफ बनाते हैं। तो ये आपका x x डैश और y डैश है। यहाँ पे y इक्वल टू मोड ऑफ x का जो ग्राफ होता है वो इस रूप में होता है। ये आपके मोड ऑफ x का ग्राफ है। अब x इक्वल टू -3, मान लीजिए ये x इक्वल टू 1, ये 2 और ये -3। यहाँ पे x इक्वल टू -3 से x इक्वल टू 1 ये रहा आपके x इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां से लेके यहां तक के बीच का आपको एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो इस प्रकार से आपका इनका एरिया निकालना है। तो यहां तो ये जो y है ना, यहां पे इस साइड में x इक्वल टू माइनस नेगेटिव आ रहा है। तो यहां पे तो इधर नेगेटिव रहेगा इधर पॉजिटिव रहेगा। तो एरिया निकालना है। यहां पे तो हो गया, इसको मैं a b और इसको मैं c और d दे देता हूं। तो मुझे एरिया याद करना है। एरिया ऑफ CDO प्लस एरिया ऑफ ABO। अब जब इसका एरिया निकालेंगे उस कंडीशन में लिमिट रहेगी -3 से 0, ये -3 से 0 और यहाँ पे y dx प्लस यहाँ पे लिमिट हो जाएगी 0 से 1 और y dx। यहाँ पे y की वैल्यू तो रहेगी -x। तो ये तो माइनस का x आएगा इधर। तो ये -3 to 0 -x dx प्लस इधर आपके x का मान प्लस होता है। तो यहाँ पे y इक्वल टू, क्योंकि ये जो अपना है ना, ये आपके y इक्वल टू x इधर रहेगा, यहाँ पे y इक्वल टू -x रहेगा। तो आप देखिए ये -x का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे तो y इक्वल टू -x, तो यहाँ पे तो -x रख दिया। इधर आपके y इक्वल टू x है तो यहाँ पे x dx हो गया और लिमिट हो गई 0 से 1। इस प्रकार से इसका तो हो जाएगा -x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 और लिमिट हो जाएगी -3 से 0 और प्लस x स्क्वायर बाय 2 लिमिट हो गई आपकी 0 से 1। अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये तो आपके माइनस, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 0 और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये देंगे इसको 9/2 आ जाएगा। इसमें आपके अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/2, लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी। इस प्रकार से ये तो -1 प्लस के 9/2 और ये हो जाएगा आपके प्लस के 1/2। इनको प्लस करेंगे तो अपना एरिया हो जाएगा आपकी 10/2 यानी 5 वर्ग इकाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 वक्र x² = 4ay x अक्ष तथा रेखा x = 2 से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो देखिए कैसे बनाएंगे। पहले तो x² 4ay ये आपकी प्रॉब्लम है, किस प्रकार का है। x² = 4ay ये प्रॉब्लम है, ये y अक्ष के सापेक्ष समीप है। y अक्ष के सापेक्ष समीप मतलब ये इस रूप में है, जितना y की इधर होगा उतना y की इस डायरेक्शन में भी होगा, यानी ये इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल सेम आएगा। ये है तो ये तो x² = 4ay का ये ग्राफ बना। ये अपना x डैश y डैश और x अक्ष तथा ये आपका x अक्ष है और x = 2, ये मान लीजिए x = 1 और ये आपका x = 2 इससे परिबद्ध। ये आपके पहला तो ये कर्व यहां से परिबद्ध है, फिर x अक्ष से, फिर इससे, इसका एरिया निकालना है आपको। तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। x की लिमिट हो गई 0 से x = 2 और y यहां से निकालेंगे, ये फंक्शन लेंगे उस समय यहाँ पे y इससे निकालेंगे जो कि y = रहेगा x² / 4a। तो बिल्कुल ये तो आसान हो गया। आपको एरिया निकालना है O
ए बी का, तो एरिया ऑफ ओ बी ए इक्वल टू लिमिट हो गई 0 से 2 और यहाँ पे वाई डी एक्स, वाई का मान यहाँ ये रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ए डी एक्स। ये हो गया आपके 1 अपॉन 4 ए एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट हो गई 0 से 2, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का, तो यानी 8 अपॉन 3, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। तो ये आंसर आपने यहां से अगर मैं 2 से कैंसिल करो तो ये 2, ये हो जाएगा आपकी 2 अपॉन 3a वर्ग इकाई। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपके ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7, दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 से परिबद्ध तथा x अक्ष से ऊपर की ओर स्थित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे a का मान है वो b से छोटा है, इसलिए जो दीर्घवृत्त रहेगा वो y अक्ष के सापेक्ष इस रूप में रहेगा। ये अपना जो दीर्घवृत्त रहेगा, ये अपना दीर्घवृत्त रहेगा। जहां पे यहाँ पे तो लिमिट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे तो 0 और 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 0 मूल बिंदु और ये हो जाएगा आपके 4 का रूट है तो 2, यानी ये 2 0 पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। और आपको क्या क्या करना है, इस दीर्घवृत्त से तथा x अक्ष, ये आपका x अक्ष है, x डैश o है, इससे और इस दीर्घवृत्त से, तो इसका एरिया निकालना है आपको। तो ये x अक्ष के सापेक्ष भी समित है और y अक्ष के सापेक्ष भी समित है, तो जितना इसका होगा उतना ये होगा। तो पूरे का निकालने के लिए इस एक का निकाल दीजिए और डबल कर दीजिए तो ये पूरे का हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको a और b, यहाँ पे c और d दे देता हूं। तो अपन एरिया a d c ये निकालना है, तो एरिया ऑफ a d c a वो रहेगा आपके 2 टाइम्स एरिया ऑफ a o c a, एरिया ऑफ a o c a ये हो जाएगा। अब देखिए इसका कैसे निकालेंगे, ये तो हो जाएगा 2 इंटू लिमिट, यहाँ 0 से 2 हो गया है, लिमिट तो 0 से 2 और यहाँ पे अगर अल्फा लेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू इससे निकालेंगे, इससे y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 9 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 4, ये हो गया। और y का मान निकालेंगे तो दोनों रूट ले लेंगे, तो y हो जाएगा 3 रूट ऑफ ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से y का मान तो वो हो गया। अब देखिए यहाँ पे y dx लेंगे, तो y का मान ये रख दीजिए यहाँ पे, तो ये हो गया 2 इंटू 0 से 2, y हो गया 3 अपॉन ये रूट में बाहर आ जाएगा तो 2 और रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हो जाएगा आपके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3, 0 से 2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन का सीधा सीधा फॉर्मूला है, हम जानते हैं ये आपके रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx होता है, तो ये x बाई 2 रूट ऑफ x a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपकी 3 इंटू x अपॉन a का मान हो गया 2 और रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इन 4 बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, ये हो गया 2। अब लिमिट रखेंगे 0 से 2, तो ये 0 से 2, अब यहाँ पे अब लिमिट रखेंगे तो ये तो 3 का 3 इंटू अपर लिमिट रखेंगे 2, तो ये तो 2 बाई 2 यानी 1 हो जाएगा और यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, इसका मतलब ये तो 0 हो जाएगा और प्लस यहाँ अपर लिमिट 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2
और ये साइन इनवर्स 2/2। इसका मतलब ये अपर लिमिट तो ये आ गया, माइनस लोअर लिमिट अगर यहाँ 0 रखेंगे यहाँ पे तो ये तो पूरा 0, और यहाँ पे भी 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके 2 साइन इनवर्स 0। इसका मतलब ये तो पूरा 0 हो गया, तो बचा अपने पास में क्या 3 इंटू 2 इंटू ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 का मान होता है पाई/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया था, आपका फाइनली आंसर 3 पाई वर्ग इकाई। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 दरेगोर x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 दरेगोर x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दीर्घवृत्त का फोटो किस प्रकार होता है, ग्राफ किस प्रकार होता है। दीर्घवृत्त का ग्राफ ये हो गया आपके, ये x एक्स और y एक्स के सापेक्ष समित होगा तो ये इस रूप में होगा। अगर थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा चलेगा, कोई बात नहीं। तो इस रूप में ये हो जाएगा आपकी, ये दीर्घवृत्त हो गया, ये x डैश y डैश और ये मूल्य तो 0 0। पूरे का निकालना है मुझे, यानी a डैश b और ये b डैश। तो एरिया ऑफ a डैश b डैश a इक्वल टू हो जाएगा, इस पूरे का एरिया निकालना है तो मैं क्यों ना इस a का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरा हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 टाइम्स, इस a का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, एरिया ऑफ ABOA, एरिया ऑफ ABOA। अब एरिया ऑफ ये 4 इंटू एरिया ऑफ इसका कैसे निकालेंगे, इसका निकालने के लिए यहाँ पे तो अल्फांस लेंगे तो यहाँ y किससे आएगा, इससे y का मान निकालेंगे, y² आ जाएगा आपके b² और 1 माइनस x² अपॉन a²। तो y आ जाएगा आपके, रूट लेंगे तो b अपॉन a और यहाँ पे रूट ऑफ a² माइनस x² हो जाएगा। ये तो a² माइनस b अपॉन a, रूट लिया तो ये तो b और ये बाहर के b, ये a² माइनस x² हो जाएगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से, ये अपना a है, यहाँ पॉइंट आएगा वो 0 से a 0, ये आपका माइनस a 0 होगा, ये पॉइंट होगा आपके 0 b और ये होगा आपके 0 माइनस b होगा। तो अपने x की लिमिट हो गई 0 से a तक, तो 0 से a तक और यहाँ पे y dx, y का मान ये रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके 4 0 से a b अपॉन a रूट ऑफ a² माइनस x² और dx। इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये तो आपके 4b अपॉन a तो बाहर आ गया और इसका तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है x अपॉन 2 रूट ऑफ a² माइनस x² प्लस a² बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a और लिमिट पुट करेंगे इसमें 0 से a, अपर लिमिट लगाते हैं तो ये तो 4b अपॉन a, अपर लिमिट जहां जहां x है वहां a रखेंगे तो ये तो a अपॉन 2 रूट ऑफ a² माइनस a² करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और प्लस का a² बाई 2 साइन इनवर्स a अपॉन a, ये a से कैंसिल हो जाएगा तो साइन इनवर्स ये π/2 हो जाएगा। अब लोअर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 रखते ये तो 0 हो गया और माइनस यहाँ पे भी a² बाई 2, यहाँ 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। तो ये लोअर लिमिट का तो 0 हो गया, ये अपर लिमिट में भी ये 0 हो गया, तो बचा क्या अपने पास में 4b अपॉन a, ये तो 0 हो गया और ये सारे 0 हो गया, बचा ये a² बाई 2 इंटू ये साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2। तो ये 4 से तो आपके 4 कैंसिल हो गया और यहाँ 1 से कैंसिल हो गया तो इसका आंसर आ गया
ये वर्ग एक है। तो किसी भी दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल का होता है पाई ए बी होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, निर्देशीय अक्ष और रेखा x upon a minus y upon b equal to 2 से परिपथ क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। निर्देशीय अक्ष का मतलब हो गया ये आपके x और x डैश और ये अपना y और y डैश है। अब रेखा इसका अगर फोटो खींचना चाहते हैं, इन ग्राफ में अंकित करना चाहते हैं, तो पहले सबसे पहले तो y इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 2a। तो यहां पे मान लीजिए a है और यहां पे मान लीजिए 2a, ये x इक्वल टू a, ये 2a हो गया। तो यहां पे कटेगी रेखा, यानी y इक्वल टू 0 रखने से पता चल जाएगा कि ये x को कहां काटेगी, यहां पे काटेगी। जब यहां पे 0 रखेंगे तो ये x अपॉन a और इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू 2a पे काटेगी। तो पहला पॉइंट तो ये आ गया। ये y को कहां काटेगी, उसके लिए x इक्वल टू 0 रख दीजिए। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये तो 0 और माइनस का ये माइनस के b अपॉन 2 आएगा। तो b y इक्वल टू माइनस के 2b पर काटेगा। तो ये अपना मान लीजिए b है, तो ये y डैश है, तो यहां पे मान लीजिए माइनस के 2b y का है। तो एक तो रेखा यहां काटेगी, दूसरा पॉइंट यहां काटेगा। तो अगर इसको मिला देंगे तो ये रेखा का ग्राफ बन जाएगा, ये यहां काटेगा। तो मान लीजिए यहां पे ये है आपके माइनस 2a और ये आपके 2a, ये माइनस 2b और ये 2a है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें निर्देशीय अक्षों यानी x अक्ष और y अक्ष व इस रेखा से घिरे इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालना तो लिमिट तो बन गई आपकी x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 और अल्फा इस रूप में लेंगे। तो यहाँ पे y का मान क्या आएगा, यहाँ से y का मान निकाल दीजिए। तो y को इधर भगाएंगे तो 2 को इधर भगाएंगे तो y बाई b इक्वल टू x अपॉन a माइनस 2 आएगा। तो y आ जाएगा आपके b, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो x माइनस 2a अपॉन a। तो y आ गया आपके b अपॉन a x माइनस 2a, ये y का मान आ गया। तो अब हमारा एरिया, अब एरिया निकालना है। तो ये मैं पॉइंट लेता हूं a, ये मेरा o और ये b ले लेता हूं। तो एरिया ऑफ a o b a वो हो जाएगा लिमिट 0 से 2a, लिमिट 0 से 2a और y dx, y का मान ये रख देंगे। तो ये हो जाएगा 0 से 2a, y हो गया b अपॉन a x माइनस 2a dx। b अपॉन a को तो बाहर ले लिया और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x का हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2a dx का हो जाएगा x और ये हो गया 0 से 2a। कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट का साथ में dx आता है तो इसका इंटीग्रेशन 2a x आता है, ये x स्क्वायर हो गया, ये b अपॉन a तो बाहर आ गया। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा b अपॉन a। अपर लिमिट रखते हैं यहाँ पे 2a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4a का स्क्वायर बाय 2 और यहाँ 2a रखेंगे तो 2a into 2a ये आएगा 4a स्क्वायर। तो ये तो अपर लिमिट हमने रख दी। अब माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, x की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0 ही आएगा। तो इस प्रकार से लोअर लिमिट तो 0 होगी, अपर लिमिट इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके b अपॉन a, ये हो जाएगा 8 माइनस 4 यानी माइनस के 4a स्क्वायर बाय 2 आएगा और इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपके a से a कैंसिल हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो ये माइनस के 2ab आया, माइनस के 2ab। परंतु क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है। अतः इसका जो एरिया आएगा वो प्लस में 2ab, ये वर्ग इकाई। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, रेखा x प्लस 2y इक्वल टू 8, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो इसका ग्राफ बनाते हैं। ये आपका x, x डैश और ये y, y डैश और 0। तो x
इक्वल टू, अपने पास में रेखा है x 2y प्लस 8 0, तो y को अगर 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 8 आएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पे कटेगा, तो ये आ गया आपके 8 और 0, यहां पे रेखा काटेगी। दूसरा बिंदु अगर x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इक्वल टू 8/4 यानी 4 पे काटेगा, तो ये 1 2 3 4 यहां काटेगा, तो यहां पे 0 और 4 बिंदु आ गया। तो अपनी जो ये इस रेखा का वक्र बनेगा वो इस रूप में बनेगा, यानी यहां 4 से ये ऐसे, ये रेखा का समीकरण आ गया इसका, x प्लस 2y इक्वल टू 8 का आ गया, x इक्वल टू 2 यानी ये 1 और 2 ये आ गया आपके x इक्वल टू 2, ये इस रेखा x इक्वल टू 2 का समीकरण आ गया। x इक्वल टू 4, ये 1 2 3 4 ये 4 आ गया, तो ये x इक्वल टू 4। तो आपको कहा है रेखा x प्लस 2y इक्वल टू 8 इससे, x इक्वल टू 2 इससे, y इक्वल टू 4 इससे, और x अक्ष ये x अक्ष से, तो ये गिरा हुआ क्षेत्रफल ये आ गया। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो अल्फा अंश इस रूप में लेंगे, तो इस रूप में लेंगे तो इस रेखा से तो निकालेंगे y का मान, तो y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके y इक्वल यानी 2y इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस x, तो y हो जाएगा 8 माइनस एक्स बाई 2। पहले यहाँ y की वैल्यू तो इसे निकाल दी क्योंकि ऊपर ये है, यहाँ तो 0 है। अब लिमिट बन जाएगी x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4, तो परिबद्ध एरिया यानी ये इस एरिया का क्षेत्रफल आ जाएगा आपके एरिया ऑफ, इसको हम नाम दे देते हैं ये a b c और d, तो एरिया ऑफ a b c d वो हो जाएगा आपकी, लिमिट तो हो गई 2 से 4, ये 2 से 4 y dx। अब y का मान रख दीजिए यहाँ पे, ये 2 से 4 y का मान है आपकी 8 माइनस एक्स बाई 2 dx, ये तो 2 तो बाहर आ गया 1/2, और इसका इंटीग्रेशन 8 का तो हो गया 8x और माइनस x का हो गया आपकी x स्क्वायर बाई 2, लिमिट हो गई 2 से 4, अपर लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ पे 1/2, ये अपर लिमिट 8 इंटू 4 माइनस 4 स्क्वायर बाई 2, और माइनस लोअर लिमिट 8 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2, इस प्रकार से आपका 1/2, ये तो गया 32, और माइनस 4 का इसको 16 2 से भाग दिया तो 8 आ गया, ये 16 माइनस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 2, तो इस रूप में आपके ये 1/2 तो सबसे बाहर है, ये तो पूरा ही पूरा बाहर है, 1/2 सब में बाहर है, यहाँ पे भी बाहर है, यहाँ पे भी बाहर है, तो ये 1/2 तो बाहर रहेगा, अंदर रहेगा 32 माइनस 8 तो हो गया आपकी 24, और ये 16 माइनस 2 तो 14 माइनस 8 14, तो इससे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10/2, ये हो जाएगा 5 वर्ग इकाई, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया 5 वर्ग इकाई, इसका ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 वक्र y इक्वल टू x स्क्वायर कोटियां x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो ये क्या है, आपके परवलय हैं किस रूप में, x इक्वल टू y के रूप में, तो ये x स्क्वायर इसमें y अक्ष के सापेक्ष समीत होगा, तो इसका जो ग्राफ ये यूं आएगा, ये ग्राफ है इसका, ये तो x स्क्वायर इक्वल टू y का ग्राफ हो गया। अब x इक्वल टू 1 मान लीजिए यहाँ पे x इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू 2 यहाँ पे x इक्वल टू 2 है, तो आपको x इक्वल टू 1 यानी ये x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 यानी ये x इक्वल टू 2, ये और एक तो ये वक्र, ये आपका वक्र ये वाला, और x इक्वल टू 1 ये, x इक्वल टू 2 ये, और x अक्ष ये, इससे घिरे हुए इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है इसका। तो यहां पे मैंने ले लिया a, ये b, ये c और d, इसका एरिया निकालना है आपको। तो एरिया ऑफ a b c d वो हो जाएगा लिमिट तो बन गई यहाँ पे x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2,
x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 और यहाँ अल्फांस लेंगे तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 तो यहाँ पे y की लिमिट रहेगी, वो y रहेगा वो x स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ पे y dx हो गया। अब x y का मान रखेंगे तो 1 से 2 y है आपकी x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x क्यूब अपॉन 3, ये हो गया 1 से 2, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 का क्यूब तो 8 अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 अपॉन 3, इनका एलसीएम लिया तो 3, 8 माइनस 1 यानी 7, ये वर्ग इकाई। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपके दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 प्रथम चतुर्थांश में स्थित y इक्वल टू 4x स्क्वायर इक्वल और x बराबर 0 y इक्वल टू 1 तथा y इक्वल टू 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये पता करो कि y इक्वल टू 4x स्क्वायर ये क्या है, ये परवल है x स्क्वायर इक्वल टू y अपॉन 4, तो ये y अक्ष के सापेक्ष समित परवल है, तो ये तो इसका फोटो इस रूप में आ जाएगा। ये तो हो गया आपके y इक्वल टू 4x स्क्वायर का ग्राफ। अब x इक्वल टू 0 तो ये आपके y अक्ष ही होता है, ये y o और ये y डैश और x डैश, और एक y इक्वल टू 1 मान लीजिए y इक्वल टू 1, तो ये y इक्वल टू 1 यहाँ है, और तथा y इक्वल टू 4 ये 1 2 3 4 ये मान लीजिए यहाँ पे y इक्वल टू 4 है, ये 4 है, तो ये आपके y इक्वल टू 4 आ गया, तो यहाँ पे y इक्वल टू 1 आ गया। तो आपको इस कर्व यानी पहली बात तो इससे ये इसे गिरा हुआ है, और x इक्वल टू 0 तो ये रह गया y अक्ष है, और y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4 ये y इक्वल टू 4। अब की बार अल्फांस अगर ऐसे ले लेते हैं, ऐसे लेंगे तो किस कंडीशन में मुझे इसका एरिया निकालना है, इसमें निकालेंगे तो यहां से तो ये y का मान तो हो जाएगा आपके दिया हुआ है y इक्वल टू 4x स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, लिमिट हो जाएगी y 1 से लेके 1 तक, तो एरिया का फॉर्मूला आपके पास ऐसे बनेगा x dx dy x dy और लिमिट जो भी 1 से 4 रहेगी। तो यहां पे मैंने पॉइंट a दिया, ये b, ये c और ये d दे दिया, तो एरिया ऑफ a b c d वो हो जाएगा लिमिट आपके y 1 से लेके। अच्छा एक और काम यहां पे, हाँ नहीं ठीक है, तो ये तो आपके y1 से लेके 4 तक हो जाएगी, y1 से लेके 4 तक, और यहाँ पे x dy आ जाएगा क्योंकि y की लिमिट है तो x dy फॉर्मूला लगता है। अब x का सूत्र लिखेंगे, यहाँ पे x का सूत्र कैसे लिखेंगे, यहां से निकालेंगे x का फॉर्मूला y बाय 4 रूट ऑफ, यहाँ पे 1 से 4 और ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू y बाय 4, तो x हो जाएगा रूट ऑफ x का मान y अपॉन 4 और dy आ जाएगा। इसका रूट निकालेंगे तो ये तो हो जाएगा 1/2 और 1 से 4 ये y की पावर 1/2 dy हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपकी 1/2 y का y के साथ करेंगे तो ये तो 3/2 यानी 2/3 और y की पावर 3/2। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे 1 से 4, तो ये तो हो जाएगा आपकी 1/2 इंटू 2/3, अपर लिमिट 4 पुट किया तो 4 और ये 3/2 माइनस 1 3/2, ये हो गया 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर हो गया 1/3 4 यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान 8 आएगा। ये हो गया आपके 8 माइनस 1, 8 में से 1 यानी 7/3 वर्ग इकाई। तो आपके क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ये हो गया।